थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 14। आइए इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। ये जो थ्योरम नंबर 2 है चैप्टर 14 का, ये कन्वर्स है थ्योरम 1 का। यानी कि थ्योरम 1 के अंदर जो गिवन था यहाँ पर हमने टू प्रूव करना है, और वहाँ पर जो टू प्रूव था यहाँ पर गिवन बन गया है, रिवर्स हो गया है। आइए इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। If a line segment intersects the two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to third side. हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उसके अंदर हम ये करेंगे कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए लाइन सेगमेंट। वो अगर लाइन सेगमेंट उन दोनों साइड्स को किसी सेम रेशो में डिवाइड करता है, तो वो फिर ये होगा कि वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये बहुत सिंपल है। एक लाइन सेगमेंट है, वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। पहले हम इसकी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी है, और एक लाइन सेगमेंट जो है वो ये है। ये जो लाइन सेगमेंट है ई डी, ये ए सी और ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका गिवन जो होगा इन ट्राइंगल ए बी सी ई डी intersect AB and AC. Such that measure of AD ratio measure of DB इक्वल है measure of AE रेशो measure of EC। मतलब ये है कि जो रेशो इनके दरमियान में बन रही है वही रेशो यहां पर भी कायम होगी। तो इसके अंदर फिर टू प्रूव क्या होगा, सिंपल हमने ये प्रूव करना है ई डी जो है वो पैरेलल है सी बी के। स्टेटमेंट के मुताबिक इसका हमने लिखा गिवन, और फिर हमने लिख दिया टू प्रूव। गिवन में यह है कि जो लाइन सेगमेंट ई डी है वो दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, और जो टू प्रूव है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेप परफॉर्म करेंगे।
कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, सपोज ये करते हैं कि अगर ई डी पैरेलल नहीं है सी बी के, फिर हम यहां पर एक पॉइंट लेंगे, एफ पॉइंट होगा। if ED is not parallel to CB, take point F such that BF is parallel to DE। कंस्ट्रक्शन में हमने ये फॉर द टाइम बीइंग ये सपोज किया, ये एज्यूम किया कि जो ED है वो BC के पैरेलल नहीं है। फिर हमने ये किया, एक पॉइंट F लिया, हमने कह दिया कि पॉइंट F इस तरह से है कि जो ED है या DE है यह पैरेलल है BF के, या BF पैरेलल है DE के। ये हमने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब हम इसके मुताबिक नेक्स्ट सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। अगला है प्रूफ। इन ट्राइंगल ABF, ये जो ट्राइंगल है ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट F, ABF। आप फिलहाल C को छोड़ दें, जो ट्राइंगल ABF है उसको कंसिडर करें। इन ट्राइंगल ABF DE is parallel to BF, DE is parallel to BF। ये है कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है जो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्योरम 1 की जो स्टेटमेंट है, थ्योरम 1 को अगर यूज किया जाए, वहां हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों को रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इधर देखें, यहां पर जो ये AE है और ये EF है, तो इसके दरमियान जो रेशो कायम हो रही है वही रेशो AD और DB में भी कायम होगी। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं, AD ओवर DB इसको इक्वल होना चाहिए AE ओवर EF के। in triangle ABF, DE is parallel to BF, so DE divides two sides AB and AF in same ratio। इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 1। बट
गिवन में तो कुछ और था, गिवन में तो ये था AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये गिवन में था। गिवन, this implies AE over EF, AE over AC by using 1 and 2, by using 1 and 2। चूंकि जो स्टेटमेंट नंबर 1 हमने लिखी है वो हमने कंस्ट्रक्शन को यूज करके लिखी है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमने लिखी है, स्टेटमेंट नंबर 2 लिखी है, ये गिवन की वजह से आई है। इनके देखें जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया इन दोनों को इस्तेमाल करने के बाद। अब ऊपर रिजल्ट सेम है, AE इज इक्वल टू AE, नीचे है EF इक्वल टू EC। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल हो जाएं। दिस इंप्लाइज EF is equal to, is congruent to EC, which is possible only if point F is coincident with point C। This implies our supposition was wrong, hence ED is parallel to CB। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है रेड कलर में, इसकी ये जस्टिफिकेशन है, और ये तो सिंप्लीफिकेशन है इसकी। रिजल्ट नंबर 3 कह दें इसको, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बाय 3। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये थ्योरम बिल्कुल सिंपल था, हमने इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में ये होता है कि हम एक चीज सपोज करते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं, फिर हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फैक्ट्स आते हैं वो हमारी सपोजिशन के खिलाफ आ जाते हैं। जब हमने काम किया, वर्किंग की, तो पॉइंट F जो है वो कोइंसिडेंट आ गया पॉइंट C के, तो हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग हो गई। तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। थैंक यू।